चार हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात की, तो जो अशोक गहलोत साहब के जो हनुमान हैं धर्मेंद्र राठौड़, उनका भी रोल रहा। वो पहले से ही बहुत उत्साहित थे और ऐसी जब भी राजपूतों की रैलियां होती हैं वो उसको कंडक्ट कराने में सब कुछ में बहुत एक्टिव रहते हैं। सर, अब आगे इनके पूरे भाषण के क्या मायने थे, और उसके अलावा क्या कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में राजपूत पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, गहलोत साहब के पॉलिटिकल लाइफ में ये हनुमान जो हैं धर्मेंद्र राठौड़, ये एक असेट हैं, आप ये मानिए इनको। कई काम ऐसे होते हैं पक्ष के विपक्ष के, पायलट कैंप के, दूसरे लोगों के, कुछ डिसग्रंटेड लोगों के, नाराज लोगों के, जिनके काम नहीं हो पाते हैं, तो धर्मेंद्र राठौड़ उनके पीछे कड़ी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उन्हें कन्विंस कर दें कि जो काम आप लेके गए हैं ये गहलोत साहब के इंटरेस्ट में है, मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में है, तो उसके लिए लड़ेंगे, उसका कोग्निस लेंगे, उस काम को उठाएंगे, सीएम क्या जाएंगे। और ये एक बड़ी अच्छी और चौंकाने वाली बात भी है कि गहलोत के दरबार में दरबारी तो बहुत हैं, वफादार बहुत हैं, चलती बहुत कम लोगों की है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है अशोक गहलोत का, उसमें लोगों की नहीं चलती है, बहुत वेरी लिटिल जिसे कहते हैं। उस सारे हालात में धर्मेंद्र राठौड़ एक एक्सेप्शन है, जो जिस मुद्दे को लेके जाते सेलेक्टिवली हैं, लेकिन वो काम होता है। तो क्या पक्ष विपक्ष जो संतुष्ट खेमा है, चाहे कांग्रेस में चाहे कहीं बाहर है, उनको कोई काम पड़ता है सरकार में या मुख्यमंत्री से है, तो एक पुल का काम करते हैं, जाते हैं, करते हैं, एक जो लार्ज पॉलिटिकल उदारता दिखाते हैं और उस काम को उन्हें करवाते हैं। वैसे मुख्यमंत्री के दरबार में कई लोग हैं, आप देखिए देवाराम हैं, बहुत अच्छे, वो भी एक लिंक का काम करते हैं। उनको भी ये आधार होना चाहिए कि काम जो सिफारिश आई है वो मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में है, तो फिर उसके लड़ेंगे, उसको करवाएंगे। ऐसे पाराशर की स्थिति है, वो सारा एरिया देखते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आगे चल के ऊपर जाते हैं तो आपको कुलदीप राका दिखाई देते हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो ब्यूरोक्रेटिक हैं। और सीएम खुद कह चुके हैं कि आधा सीएम तो कुलदीप ही है, ये खुद कह चुके हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक डिलीवरी का मुद्दा कभी कभी आता है, लेकिन उसमें क्या करो, सीएमओ के हाथ बंधे रहते हैं, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है। तो कुल मिला क्या है कि अशोक गहलोत की एक अच्छी टीम बनी हुई, कुलदीप राका, देवाराम, पाराशर एंड अदर्स आपके जो हैं। तो उसके सारे माहौल में एक ये जो पॉलिटिकल ट्रबल शूटर हैं धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं, ये एक असेट हैं और इस असेट के परिणाम उनको दिखाई देते हैं। लेटेस्ट उनका परिणाम ये हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है गहलोत की फिलोसफी में, कि वो इसमें चले गए, राजपूत समाज के इस मंच पे उन्हें बुलाया भी गया, उन्हें सुना भी गया। तो एक तरह से कांग्रेस की एंट्री हो गई उस मंच पे, जो कि आमतौर पे भाजपा समर्थक माना जाता है। हालांकि वो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परसेप्शन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। उस परसेप्शन में कांग्रेस की एक बड़ी एंट्री धर्मेंद्र राठौड़ की मार्फत इस मंच में हुई है वहाँ पे जो है। दूसरा क्या है, धर्मेंद्र राठौड़ का एक रोल रहा है बाकायदा इसके अंदर। और रोल क्या रहा है कि जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1988 के उस काल में जो है, तो उस समय ये लाए थे कि SC ST OBC के अलावा आर्थिक आरक्षण का एक बिल होना चाहिए। ये उनके दिमाग का उपज थी उस समय जो है। तो उस समय उन्होंने मानस बनाया सीएम ने कि 14% आरक्षण दिया जाए। विधानसभा से पास करवाया, केंद्र गया, केंद्र में जाके अटक गया। अब इतने सालों बाद फॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी ने 2019 में पार्लियामेंट में इसको पास करवाया, लेकिन 14 से घटा के 10% कर दिया। कोई बात नहीं, एक शुरुआत तो हुई, लेकिन साथ में शर्तें ऐसी लगी उसके अंदर भूमि की, इनकम की, कि वो रेलिवेंट नहीं लगा। तो फिर समाज के लोग धर्मेंद्र राठौड़ से मिले, ये सीएम से मिले, सीएम ने सुना, लॉजिकल बात थी, सामने राठौड़ का चेहरा था, हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। वो 8 लाख का रिलैक्सेशन जो था इनकम का वो दिया। तो परिणाम क्या हुआ इसका कि 2,500 राजपूत युवाओं को जाने से सरकार में जो नौकरी मिली। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बाकायदा इस तरह से जो है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस एंड दिस धर्मेंद्र राठौड़ डिड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रेडिट अशोक गहलोत फॉर दिस रेजोल्यूशन। अब है कि आने वाले कल पे इसका क्या प्रभाव है उनके पॉलिटिकल कैरियर पे, तो क्या है 2-4-5 दिन में किसी बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे वो जो है। तो उनको इसमें कोई खास नहीं होता, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का जो पावर है, जो रूप है, वो इतना व्यापक है कि मंत्री से बड़ा है। तो बन जाएंगे कहने के लिए दैट वे, और बनेंगे कब नहीं कहा जा सकता। पहले 29 की बात थी, आज माकन साहब आए थे, वो बिना मिले अशोक गहलोत से चले गए लौट के। तो जब भी होगा, फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, जब भी होगा तो वो वहाँ होंगे उसमें जो है। अब देखने की बात यह है कि उनके चेयरमैन बनने के बाद में उनका प्रभाव, उनका रोल उस तरह से बना रहता है कि नहीं। लेकिन कुल मिला के ये है, कांग्रेस की एंट्री धर्मेंद्र राठौड़ की मार्फत हुई, अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, लोगों का दिल जीता उन्होंने, वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो बैठे हुए थे उनको भी प्रेरित किया
कि भाई आप भी जोड़ो इस मुद्दे में आकर हमसे जो है, इज़ फाइन।